हाय गाइस, माई सेल्फ अमित एंड यू आर वेलकम टू पाई एआई। आज हम लोग देखेंगे डिक्शनरी डेटा टाइप पाइथन में डिक्शनरी को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। तो डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी के अंदर भी हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन डिक्शनरी में एक ये है कि उसमें डेटा जो स्टोर होता है वो की एंड वैल्यूज का पेयर्स में डेटा स्टोर होता है। इन पाइथन ए डिक्शनरी इज ए बिल्ट इन डेटा टाइप that represent a collection of key value pairs. It also known as an associative array or hash table in other programming language. Dictionary are mutable, unordered and index collection. So यहाँ पे भी ये डिक्शनरी भी म्यूटेबल होता है। हाँ, लेकिन ये इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर मतलब इसका कोई मतलब इंडेक्स वैल्यू से हम लोग इसको फेच नहीं कर सकते। इसका की वैल्यू की से हम लोग इसका वैल्यू को डिक्शनरी कैसे बनाया जाएगा। तो ब्लैंक डिक्शनरी में एक बना के दिखा रहा हूँ कि ब्लैंक डिक्शनरी इक्वल्स टू मेरा कर्ली ब्रेसेस। तो ये कर्ली ब्रेसेस देने से ही मेरा ये डिक्शनरी बन गया। अभी मैं इसका अगर टाइप चेक करूँ, टाइप ऑफ ब्लैंक डिक्शनरी, तो ये मेरे को दिखाई देगा डिक्ट। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मेरा एक डिक्शनरी डेटा टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू कैसे स्टोर होता है? मैं यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी स्टोर करके रखा कि माई डिक्शनरी इक्वल्स टू की वन वैल्यू वन, की टू वैल्यू टू, की थ्री वैल्यू थ्री। ठीक है, ऐसे करके हम लोग एक की रहेगा उसका अगेंस्ट पे एक वैल्यू रहेगा, सेकंड की रहेगा सेकंड की के अगेंस्ट पे वैल्यू रहेगा, देन थर्ड की के अगेंस्ट पे वैल्यू। तो ऐसे करके हम लोग इसका की एंड वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करते हैं। तो मैं जब भी कोई भी मेरा की वन का अगर वैल्यू फेच करना चाहूंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सेल बना के भी दिखा रहा हूँ कि माई डिक्शनरी माई डिक्शनरी माई डिक्शनरी से मैं बोल रहा हूँ कि के ई वाई वन। ठीक है, तो की वन को जैसे ही मैं मतलब एज ए मेरा की दिया, तो मेरा वैल्यू की वन के अगेंस्ट पे जो वैल्यू था वो वैल्यू मेरा एक्सट्रैक्ट होके आ गया। की टू दू, की टू दे के अगर चेक करूँ तो यहाँ पे मेरा वैल्यू टू आएगा। ठीक है, क्योंकि की टू का अगेंस्ट पे वैल्यू टू, मैं वैल्यू एज ए वैल्यू टू बोल के स्टोर किया था। ठीक है, इसको मैं अगर कोई वेरिएबल पे अगर स्टोर करना चाहूंगा तो स्टोर कर सकता हूँ, जैसे माई वैल्यू इक्वल्स टू माई डिक की वन। तो इसको मैं अगर मैं माई वैल्यू का आगे देखूंगा तो दिखाई देगा वैल्यू वन। हाँ, देन नेक्स्ट है की फोर वैल्यू फोर। तो अभी अगर नेक्स्ट आइटम में मेरा डिक्शनरी क्या है, मेरा डिक्शनरी और एक बार यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ कि माई डिक्शनरी पे क्या है, एक तीन की है तीन वैल्यू है। कोई भी अगर आइटम अगर ऐड करना चाह रहा हूँ, आइटम और एक की एंड वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसे कैसे ऐड कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे सिंपली डिक्शनरी देके स्क्वायर ब्रैकेट देके मेरा जो की नेम है, देन उसमें असाइन कर दूंगा मेरा वैल्यू को। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये मेरा की फोर एक न्यू क्रिएट हो जाएगा एंड उसके अगेंस्ट पे वैल्यू भी एक स्टोर हो जाएगा। मैं यहाँ पे अगर माई डिक देखूंगा तो अभी दिखाई देगा मेरा की फोर भी स्टोर हो गया, वैल्यू फोर भी स्टोर हो गया। ये जो स्टोर है, ये सेम की नेम अगर ऑलरेडी मेरा वेरिएबल में अगर एग्जिस्ट करता तब मेरा क्रिएट नहीं होता, तब मेरा डेटा मॉडिफाइड हो जाता। सपोज कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ फिर से कि माई डिक्शनरी पे मैं की फोर किया इक्वल्स टू मॉडिफाइड। की फोर तो मेरा ऑलरेडी अभी मेरा माई डिक्शनरी पे क्या है, कितना की है टोटल, एक दो तीन चार, चार की है। हाँ, की फोर बोल के एक की है। ठीक है, तो उसका अगेंस्ट पे मैं क्या डेटा असाइन करना चाह रहा हूँ, मॉडिफाई। ठीक है, तो मॉडिफाई असाइन करूंगा तो अभी अगर माई डिक्शनरी आकर देखने जाऊंगा तो की फोर मॉडिफाई हो गया। की फोर में प्रीवियस वैल्यू क्या था, वैल्यू फोर, उसको मॉडिफाई चेंज होके अभी मेरा मॉडिफाई बोल के वैल्यू असाइन हो गया। तो बेसिकली ट्री की तभी क्रिएट होगा अगर मेरा सेम नेम पे वो की अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा मेरा डिक्शनरी पे, तब जाके वो नया की क्रिएट करेगा। अगर सेम नेम पे अगर ऑलरेडी एक की रहेगा, देन वो की का जो वैल्यू है वो वैल्यू मॉडिफाइड हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट है डिलीट करना। डिलीट, मान लो मैं यहाँ पे कोई भी एक की टू को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मेरा डेल जो कीवर्ड है इसको यूज करके मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो ये क्या किया, मैं अभी अगर माई डिक्शनरी पे आऊँ तो यहाँ पे की वन है, की थ्री है, की फोर है, की टू को डिलीट हो गया। की टू डिलीट हो गया मतलब उसके साथ साथ मेरा उसका वैल्यू भी डिलीट हो गया। देन पॉप क्या करता है, सेम लिस्ट पे मैं जैसे दिखाया था, पॉप क्या करेगा, पॉप भी रिमूव करेगा। रिमूव करने के साथ साथ उसका जो की का जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल पे मैं असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स पे असाइन किया तो एक्स पे वैल्यू थ्री असाइन हो गया। तो बेसिकली पॉप फंक्शन क्या करता है, पॉप फंक्शन भी रिमूव ही करता है, लेकिन डेल फंक्शन जो रिमूव करता है उसको मैं एज ए वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकता हूँ। और लेकिन मैं ये जो जब मैं पॉप करूंगा, पॉप करने के टाइम पे मैं उसका जो वैल्यू डिलीट होने जा रहा है, मैं उसको मैं कोई एक वेरिएबल पे स्टोर कर सकता हूँ। माई डिक्शनरी पे अभी क्या है, की वन एंड की फोर। तो मैं कर रहा हूँ कि डिलीट की टू। अभी मैं अगर की टू अगर डिलीट करने जाऊंगा तो की टू मेरे को एरर थ्रो कर रहा है। हाँ, तो ये अगर नहीं रहेगा डिक्शनरी पे, अगर मेरा डिक्शनरी पे अगर नहीं रहेगा इसका वैल्यू की, तो ये नेम पे कोई की, तो ये मेरे को ऐसे एरर थ्रो करेगा डिलीट फंक्शन।
प्रेजेंट क्या करता है, इस प्रेजेंट मेरा क्या करता है कि सेम ऐसे ही ये चेक इन ऑपरेटर, मतलब जो आइटम को मैं चेक करना चाह रहा हूँ वो आइटम ऑलरेडी मेरा डिक्शनरी में है कि नहीं, ठीक है। तो की K1 इन माई डिक्शनरी, इसको मैं अगर इस प्रेजेंट को हटा दूँ तो इसको मैं अगर चेक करूँ तो ये मेरे को दिखाई देगा ट्रू, ठीक है। तो ट्रू बेसिकली ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स पे। मैं इसको अगर इस प्रेजेंट पे बोल के एक वेरिएबल बना के उस पर अगर स्टोर करूंगा तो इस प्रेजेंट पे फिर मेरा वो बुलियन वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स। एक डिक्शनरी से अगर सारा की फेच करना चाहूंगा तो कैसे कर सकता हूँ, माई डिक्शनरी डॉट कीज। ये क्या करेगा, मेरा डिक्शनरी का जितना की है, अभी मेरा माई डिक्शनरी पे क्या की था, कितना की है, दो की है, की 1 एंड की 4, तो ये दोनों की को मेरे को फेच करके दिया। तो यहाँ पे मैं इसको दिखाने के लिए और एक डिक्शनरी क्रिएट किया, की 1 की 2 वैल्यू 2, की 3 वैल्यू 3, की 4 एंड देन वैल्यू, एंड की 5 के अगेंस्ट पे भी वैल्यू, ठीक है। वैल्यू ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्ट्रिंग ही रखना है, तो इसको छोड़ के मैं स्ट्रिंग को छोड़ के नंबर, इंटीजर, मतलब बुलियन ऐसा भी वैल्यू रख सकता हूँ। तो इसको अगर मैं की फेच करना चाहूंगा जितना सारा की है, तो सारा की ऐसे में डॉट की बोल के जो फंक्शन है, ये डॉट की फंक्शन से मैं मेथड से मैं इसको फेच कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ओनली वैल्यूज को चाहता हूँ तो डॉट वैल्यू फंक्शन है, तो डॉट वैल्यू से मैं जितना सारा वैल्यूज है ओनली वैल्यूज को मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड लेंथ चेक करने के लिए लेंथ ऑफ माई डिक्शनरी, देन मेरा डिक्शनरी का लेंथ बता देगा, जितना भी की एंड वैल्यूज का पेयर है वो पेयर बता देगा कितना पेयर है। एंड माई डिक्शनरी डॉट क्लियर, ये क्या क्या करेगा, माई डिक्शनरी, ये डिक्शनरी को क्लियर कर देगा, इसको पूरा ब्लैंक कर दिया। फिर से मैं और एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, फिर यहाँ पे वही सेम चीज़, माई डिक्शनरी डॉट कॉपी, कॉपी फंक्शन क्या करता है, सैलो कॉपी करता है। तो इसका डी पे क्या किया, डी पे जाके पूरा इंटायर चीज़ को कॉपी कर दिया। लेकिन मैं डी पे अगर अभी मैं अगर माई डिक्शनरी पे कोई चेंजेस करूंगा तो ये डी पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे और एक क्या कर रहा हूँ, और एक की ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे की ऐड कर रहा हूँ की 7 एंड उसके अगेंस्ट पे वैल्यू 7, इसको मैं ऐड किया। तो अभी मैं अगर डी को आके अगर देखूंगा तो डी पे कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये सैलो कॉपी हुआ है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे क्या किया, या दो डिक्शनरी बनाया, एक डिक्शनरी का नेम है ए एंड सेकंड डिक्शनरी का नेम है बी, ठीक है। तो फर्स्ट डिक्शनरी पे मैं वैल्यू ऐड किया आईडी, आईडी पे कुछ वैल्यू ऐड किया, नेम, नेम के अगेंस्ट पे मेरा नेम ऐड किया, रोल जेनी डेवलपर, एंड टीम लीड प्रीतम, एंड लोकेशन, लोकेशन है मेरा पुणे। तो इसको मैं ए एंड बी दोनों को क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद मैं सी पे क्या कर रहा हूँ, सी पे सी इक्वल्स टू, मैं फिर से और एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, या ये दोनों डिक्शनरी को देख, इसको मैं अगर रन करूंगा, ये क्या करेगा, अभी मैं अगर सी के देखने जाऊंगा तो ये दोनों डिक्शनरी को ऐड कर देगा। ऐड कर देगा मतलब ये जो मैं एक्सप्रेशन लिखा, ये एक्सप्रेशन डबल एस्ट्रिक्स लगा के, ये दोनों काइंड ऑफ एक्सटेंड फंक्शन का काम करता है। दो डिक्शनरी को एक स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहले दो एस्ट्रिक्स लगा के मैं कॉमा सेपरेटर से अगर ऐड कर दूंगा तो ये दोनों जाके मार्ज हो जाएगा। तो ये दोनों जाके मार्ज हो गया मेरा सी वेरिएबल पे, अभी ऐसे ही दिखाई दे रहा है। ये नया एक फंक्शन है सी डॉट आइटम, की एंड वैल्यूज का जितना सारा पेयर्स है सबको वो एक्सट्रैक्ट करके देगा। तो आइटम्स मतलब की भी आएगा, मेरा वैल्यू भी आएगा। तो इसको मैं अगर ऐसे रन करूँ तो ये देख रहा है कि आईडी को ये दिया, एंड देन नेम, नेम के अगेंस्ट नेम का वैल्यू, रोल एंड टीम लीड का नेम, एंड लोकेशन, लोकेशन का वैल्यू। डिक्शनरी पे इतना ही था। मैं अभी अगर, हाँ मैं और एक बार देख ले रहा हूँ, तो डिक्शनरी पे मेरा क्लियर को मैं बता दे, क्लियर कॉपी आइटम कीज गेट पॉप आइटम अपडेट वैल्यूज, ये जितना सारा था सब कुछ लगभग डिस्कस कर लिया हम लोग। थैंक यू गाइस। आज का जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया डिक्शनरी डेटा टाइप को लेके, उसके रिगार्डिंग अगर किसी का भी कुछ क्वेरी रहेगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करूँगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। थैंक यू गाइस, बाय।